अलजेब्रा। तो अब आप सोच रहे हो आपका चैप्टर 5 है वो हमने अभी करवाया नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो जस्ट फॉर प्लेइंग विद नंबर है और नंबर प्लेस इसमें बेसिक्स मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है। जो भी क्लास स्टार्ट होगी तब उसके रनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के बारे में आपको बेसिक इंटरेस्ट पता होगा लाइक दैट 4 + x इक्वल टू अगर if 8 लिखें जिसमें नंबर डिजिट होगी और अल्फाबेट डिजिट होगी उस इक्वेशन क्या कहते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन कहते हैं। तब आपके एक्सरसाइज 6 है जो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम स्टडी करेंगे। अब आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं बट आपको क्लास 8 में एक बार वापस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे। उससे पहले हम अलजेब्रा के बेसिक सम सिम्टम है उनको हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। जैसे आपके आती है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है पॉलिनोमियल मतलब x + 2x + 3y जितने डिजिट बढ़ते जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात में पावर भी आगे आती जाएगी इसलिए ये आपके क्या कहलाता है पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में क्या करना सीखेंगे पॉलिनोमियल। तो आप जैसे फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपके जैसे ये वाली बंदी में पावर अगर नहीं है तो ये आपकी क्या कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। और आपके अगर कितने भी डिजिट हो सकती है उसको हम क्या कहेंगे जिसमें पावर नहीं होगी मोस्ट ऑफ उसको क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है उसके बाद बात करें क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं तो उसमें आप क्या आते हैं जिसमें आपकी पावर क्या हो जाती है 2 हो जाती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका एक और भी जिसमें पावर 2 पावर 3 पावर 4 हो सकती है उसका सारी सारी क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ऐसा समझो आपको। तो ये बेसिक्स है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और साथ साथ आपने कुछ कीवर्ड है जो आपने क्लास 7 के अलजेब्रा एक्सरसाइज में पढ़े हुए होंगे जैसे कि लाइक टर्म लाइक और अनलाइक ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। जैसे कि आपको सपोज 4x और 3x है तो ये दोनों क्या मिलेंगे आपको लाइक टर्म में क्योंकि x सेम है और 4 और 3 का जब ऐड किया जाए तो इनका क्या होगा 7x बनेगा किधर है तो ये सब क्या कहलाते हैं लाइक टर्म। और अगर अनलाइक की बात करो तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7x² y और यहाँ पर लिखा मैंने 8y²x क्या ये पॉसिबल है और इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा इसका आंसर आएगा 8 7 15 x² y² x और y। क्यों क्योंकि सारे सारे डिजिट वापस क्या होगी लिखे क्यों क्योंकि सारे सारे क्या लाइक टर्म नहीं है इसलिए इनका एडिशन क्या होगा नहीं हो सकता। ऐसा में यानी कि लाइक टर्म वो होती है जो सेम वेरिएबल आपको एक्सेस करती है उसी को हम क्या कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं। अगर इनको प्लस जब सपोज किया भी जाएगा तो 7x² y + 8y² x ये वाला आंसर आपको लिखा जाएगा। क्यों क्योंकि दोनों क्या अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म आपस में प्लस में उसी डिजिट वापस लिख दिया जाता है। तो ये आपके लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है इनका आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर आपकी सेम डिजिट आती है वेरिएबल में तब वो क्या कहलाती है लाइक टर्म और अगर सेम डिजिट नहीं है वो आपकी क्या कहलाती है अनलाइक टर्म। उसके आगे और डिजिट देखें जैसा कि मैं कहूं x का कोएफिशिएंट क्या होगा जैसे मैंने यहां पर लिखा x इसके आगे जो भी वेरिएबल होगा 7 लिखो 8 लिखो 18 लिखो वो सब इसके क्या कहलाएंगे x के लिए कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो ये कोएफिशिएंट्स एक वर्ड है जो आपको माइंड में रिमाइंड करना होगा कि x के साथ जो भी डिजिट लिखेगी वो उसकी क्या कहलाती है कोएफिशिएंट्स कहलाती है। ठीक है तो उसके आपके बेसिक होने के बाद अब आप स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है आप सोच रहे हैं क्लास 8 में आने के बावजूद सर एडिशन सिखा रहे हैं बट आपको एडिशन सीखनी ही पड़ेगी। एडिशन अब आप नॉर्मली ये बात लिखा रखी जो मैथमेटिकल एडिशन होती है। अब आपको अलजेब्रिक एडिशन कैसे करेंगे तो उनको हम सॉल्व करें तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो रीड करना राइट करें 4x - 7y + 3z। अब इसे ध्यान रखना जहां कॉमा लगा हुआ नेक्स्ट डिजिट वापस आगे कहां आएगी x के नीचे वापस आपकी 5x यानी लाइक टर्म के नीचे लिखना है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है अगेन +4z + 7y अगेन लेफ्ट लिखा 6z प्लस का ये -7y माइनस के 2x। ये आपको एक्सप्रेशन बुक में अलग अलग दे रखी थी और मैंने इनको लाइक टर्म के अकॉर्डिंग इनको पुट डाउन नोट डाउन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास ऐसी डिजिट जो इस तीनों फॉर्मेट नहीं आती उसका बिल्कुल अलग लिखेंगे। आई समझ में। तो ये आपकी लाइक टर्म क्या करते हैं
एडिशन करते हैं। अब आपको सिंपल सारा अलग अलग है, तो सिंपल इसको ना तो कोई कैरी करना है, एडिशन करने की जब अलजेब्रा हम करते हैं इसमें ना तो आपको कैरी डिजिट कर देंगे, नहीं आपको प्लस माइनस अलग से करना है, यानी कि ये डिजिट है इसके साथ डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखना है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ लिखना है और इसका डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ लिखना है। अब रही बात सिंबल की, तो सिंबल चेक करें, प्लस तीनों प्लस ही है तो 6 4 10 10 3 13, आपको सिंबल आया प्लस का 13 जेड, क्लियर। अगेन ये माइनस 7 है, प्लस 7 है, माइनस 7 है। अब प्लस ये प्लस माइनस और ये डिजिट प्लस क्या हो गई, रिमूव हो गई, पीछे आपका आंसर क्या बचा, माइनस के 7 है। अब आप ध्यान रखें माइनस को माइनस इसलिए किया, दोनों ऑपोजिट सिंगल सिंबल थे और साथ साथ दोनों सेम वैल्यू थी, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और आपको डायरेक्ट आंसर क्या बचा, माइनस के 7y। अगेन 4x प्लस का है, 5 और 2 7x माइनस का है, तो जो डिजिट बड़ी कौन सी है, माइनस की है, तो माइनस 7 में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे बचा आंसर कितना है, माइनस का 3x। क्लियर भाई, वापस समझें, क्यों देखिए अलजेब्रा अगर समझ में आ गए तो आपको इजीली हो जाएंगे, नहीं आएंगे वापस आपको सिंबल में इसमें कंफ्यूजन रहता है। पहले मैंने सभी डिजिट को एज लाइक हमने सबको क्या किया, पुट अप किया, उसके बाद जेड के एक्शन देगी, सारे डिजिट क्या आते हैं प्लस 6 4 10 3 13, आपको डायरेक्ट आ गया 13, इसमें आपको 1 कैरी नहीं करना है, अगर आप 30 जगह 20 भी आ जाए तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखना होगा, 20 लिखना होगा, ठीक है। अब आगे चले y में, फिर हमने देखा कि यहाँ पर -7y है, यहाँ पर प्लस का 7y, अगेन -7y, तो हमने क्या किया, सेम ऑपोजिट सिंबल थे, इनको मैंने क्या डायरेक्ट रिमूव कर दिया, या फिर आंसर आ गया क्या बच माइनस का 7y। और लास्ट में डिजिट चेक किए, माइनस की डिजिट बड़ी थी, प्लस की डिजिट स्मॉल थी, तो माइनस में से प्लस को फॉलो किया, रिमूव माइनस किया, अब आंसर बचा माइनस का 3x। अब आपको सोच रहे होंगे कि इसमें प्लस करना फिर माइनस कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिंबल इनकी वैल्यू इस प्रकार से रखी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एडिशन था, इसमें आपको स्टेप आगे वाले जो मेन क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान रखें, हमेशा लाइक टर्म के अकॉर्डिंग लाइक टर्म लिखेंगे, तब आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ सेकंड सब्ट्रैक्शन, बेसिक एडिशन समझ में आने के बाद में सब्ट्रैक्शन है, तो आपको सब्ट्रैक्शन डिजिट लिखी हुई है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम लिखा हुआ है उसको आपको डिजिट क्या लिखना है, ऊपर, यानी जो बिग डिजिट होगी वो सिंपल सी बात है हम कहां रखते हैं, ऊपर लिखते हैं। आप सब्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 7। और जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पर सिंबल लिखेंगे। अब रही बात जो नीचे वाली डिजिट है, सब्ट्रैक्शन ध्यान रखिए एक बार, इस लॉजिक में आपको जो 2 डिजिट दे रखी होती है, जो बिलो वाली डिजिट होती है, उन सब के आपको सिंबल चेंज करना है। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, इन सब का जो सिंबल अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा है उनको आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जैसे इसका कोई सिंबल है क्या होता है, प्लस होता है, इसका न्यू सिंबल क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस देगा तो यहाँ पे न्यू सिंबल क्या होगा, प्लस, और यहाँ प्लस इसका सिंबल न्यू सिंबल क्या होगा, माइनस। ये चेंज करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये डिजिट पहले से प्रीडिफाइंड हमारे पास अलग सिंबल में थी, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं इन सब के सिंबल क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। आया समझ में, तब आप उसके अकॉर्डिंग सिंबल चेंज हो गए, उसके अकॉर्डिंग आप नए वाले वैल्यूज क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। जैसे माइनस का 2 था, अब माइनस का 7, दोनों डिजिट सेम है, माइनस के कितना जाएंगे 9। अगेन प्लस का 4 2x था, और अगेन प्लस का 4x हो गया, प्लस का 2x, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 6x। किधर भाई, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम इन सब की क्या करेंगे, आपको सिंबल इंटरचेंज करेंगे। अगर आपको प्लस दे रखा है तो माइनस, माइनस दे रखा है तो प्लस, फिर उसके आगे वापस यहाँ पे 6 था, इसमें से माइनस 3 कितना बचा आपके पास में 3x स्क्वायर, यही आपका क्या बनेगा आंसर। तो इसमें से फर्स्ट मिस्टेक कहां होती है मेजरली, और हम सिंबल इंटरचेंज नहीं करें, सपोज हमारा आंसर कितना आना चाहिए, +2 में से माइनस गए प्लस का 5, 4 में से -2 गए माइनस का 2x, 6 में से 3, 6 और 3 कितना जाते हैं 9x। अब देखिए एक ये आंसर और एक ये आंसर है, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, मेजर डिफरेंस है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, रॉन्ग। आपको ऑलवेज क्या करना है, जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तब आपको सिंबल क्या करना है, एक्सचेंज करने हैं, और सिंबल एक्सचेंज हो गए आपके आंसर ऑलवेज क्या जाएंगे, इजी आ जाएंगे। क्लियर है, ये आपको सब्ट्रैक्शन है, इस प्रकार से करना है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन रहेगा सिंपलीफाई,
ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सिंबल चेंज विदाउट इस प्रकार से लिखे कैसे चेंज करते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, आगे वाला सारा और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा मेजर है, थर्ड का बी वाला क्वेश्चन हम बताते हैं। 4x - 2y plus 3z again minus 3x minus 4y minus 2z। अब जब इस प्रकार से आपको सिंबल दे रखे हैं, तो जब ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तब अभी हमने क्या देखा था, माइनस होता है तो सबके सिंबल चेंज होते हैं। आपने कहा क्यों करते हैं, इसका रीजन ये होता है अगर माइनस है, अब ब्रैकेट को बंद करूंगा तो सबके सिंबल क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो जस्ट वापस नेक्स्ट पुट अप करें तो 4x minus 2y plus 3z अगेन माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 4y माइनस माइनस प्लस 2z। अब वही से हम जो लाइक टर्म है उसको प्लस कीजिए। 4x और 3x है, 4 बड़ी है 3 बिलो है, आपका आंसर क्या आ जाएगा x 2y 4y 4 बड़ी है 2 छोटी है, तो प्लस का 2y 3 और 2 दोनों प्लस है, प्लस के 5z। ये आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर भाई, यानी इस आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर आप अपॉन में लिख के करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड इसके क्या होते हैं, राइट होते हैं। तो ये आपका सिंपल मेथड है जो आपको लिखना भी है, वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ये आपकी सिंपल है। मेन क्वेश्चन जो आपके सारे हो जाते हैं, आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन इस बेस पे हो जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन थर्ड हो गया, फोर्थ है, तो आपको इसमें लिखना है कौन सी डिजिट पॉलिनोमियल है। तो आपको ध्यान रखना है जब डिजिट आपकी क्या आती है, फ्रैक्शन में आती है, जैसे आपको 5 नंबर दे रखा है, वो आपकी अलजेब्रिक नहीं होगी, क्योंकि आपकी इसमें देखिए x इसका बीच का आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल नहीं है। अदरवाइज जो भी रिमेन है वो आप चेक करेंगे कौन सी डिजिट पॉलिनोमियल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उनको बस रीअरेंज करना है डिग्री, जो सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री है, जैसे 5 की डिग्री है, फिर 5 4 3 2 1, ये आपकी डिग्री क्या होगी, लिखी जाएगी। ऐसा यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको क्या अरेंजमेंट करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, जिसकी पावर बड़ी है वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद में जो स्मॉल पावर आपको आगे आगे लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइक अनलाइक, जैसे आपको फर्स्ट लिखा 7xy और 5yx, ये क्या होगी, लाइक है दोनों की, yx दोनों मारा है। क्वेश्चन नंबर बी पावर चेंज इसलिए अनलाइक हो जाएगी, और क्वेश्चन नंबर सी वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें बस मोनोमियल डायनोमियल और ट्राइनोमियल है, जिसमें 2 डिजिट है वो मोनोमियल, बाइनोमियल 1 डिजिट है मोनोमियल और 3 डिजिट है वो ट्राइनोमियल। फिर 8 में डिग्री बतानी है और 9 वाला आपको सॉल्व करना है। ये आपकी जो मेन एक्सरसाइज है अलजेब्रिक 6.1, जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है और बेसिकली केवल सिंबल इंटरचेंज करना सीखे हैं। बाकी आप सारे 4 to 9 8 वाले वो सारे के वन वर्ड आंसर है, आप सेल्फ और टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे वाले जो हमारे 6.2 है उसमें हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हम आज ही सीखेंगे, हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, इस प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तब और कितना इंटरेस्टिंग ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो ये आप आज की एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सो दैट आप नेक्स्ट स्टेज को जो 6a दे रखी है वो आपको कंप्लीट सॉल्व करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम एडिशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।